ॐ अञ्जनानन्दं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घ्य शरीरं या शोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाहि लङ्कं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं गोस्पतिकृतबाधीशं मस्कीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनलात्मजाम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुर्वन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ओम तत्सत। आज के गीता विमर्श में एकादश अध्याय प्रचलित है। तो एकादश अध्याय के 23वें श्लोक से प्रारंभ करना है। अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखते हुए आश्चर्यचकित हो रहे हैं और आश्चर्यचकित होकर वे त्रिष्टुप छंद में बार बार हाथ जोड़कर वंदना कर रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुधरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथतास्तथाहम। हे प्रभु, रूपम महत्ते, आपके महान रूप को जिसमें बहुत से सिर हैं, बहुत से नेत्र हैं, बहुत सी बाहुएं हैं, बहुबाहुरूपादम, बहुत सी बाहुएं भुजाएं हैं, उरु बहुत सी जंघाएं हैं, बहुत से पैर हैं, बहुदरम बहुत उदर हैं, पेट हैं, बहुदंष्ट्रा करालम, दंष्ट्रा यानी दाढ़ें, बहुत सी दाढ़ें हैं, कराल दाढ़ें, विकराल दाढ़ें दिखाई दे रही हैं आपकी। ऐसा देखकर दृष्टवा लोका प्रव्यथतास्तथा हम, समस्त लोग भयभीत हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। और प्रभु, मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, मैं भी बहुत ही व्याकुल हो रहा हूँ आपके इस विकराल रूप को देख करके। अर्जुन कह रहे हैं, नभा स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथतांस्तरात्मा धृतन्न विन्नामि समञ्च विष्णु। नभा स्पर्शम, आकाश को स्पर्श करने वाले, आकाश तक पहुंच रहा है आपका स्वरूप। दीप्त अनेक वर्णम, और अनेक वर्णों से दीप्त हो रहा है, अनेक प्रकार के रंग दीप्त हो रहे हैं, चमक रहे हैं। व्यात्ताननम, मुख खुले हुए हैं। व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, और विशाल नेत्रों से भी ज्वालाएं निकल रही हैं और नेत्र विशाल हैं, दीप्त हो रहे हैं, प्रकाशमान प्रकाश भी दे रहे हैं और मुख खुले हुए हैं आपके। दृष्ट्वा ही त्वां तथा तरात्मा, मैं अंतरात्मा से आपके रूप को देखकर व्यथित हो रहा हूँ प्रभु। और धृतन्न बिंदामी समंच विष्णु, और मैं धैर्य धारण नहीं करता हूँ और मुझे सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है, मैं आनंद को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ, मैं घबराहट में हूँ, मैं व्यथित हो रहा हूँ। और समंच विष्णु, धृति और शम यानी शांति प्राप्त नहीं हो रही मुझे, मैं अशांत हो गया हूँ। दृष्टा करालानि चते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपकी कराल विकराल डाढ़ें और आपके विकराल मुख, दृष्टैव कालानल सन्निभानि, काल की अनल जिनसे निकल रही है, कालाग्नि, कालाग्नि जिससे निकल रही है उसको देख करके हे प्रभु, ना तो मुझे दिशाओं का बोध हो रहा है कि कौन सी दिशा किधर है, मैं किसी दिशा को नहीं जान पा रहा हूँ। लभे च शर्म, और शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, हे देवेश, हे जगन निवास, जगत में व्याप्त प्रभु, आप मुझसे प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। अमी चतम धर्तराष्ट्रस्य पुत्र सर्वे सहैवावनिपाल संघै भीष्मो द्रोणासूत पुत्रस्तथासौ सया सहस्मदीयैरपि योध मुख्यै। धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र अपनी समस्त सेनाओं के साथ, सर्वे सहावा वनिपाल संघई, तमाम अवनिपालों के साथ, अवनिपाल माने राजाओं के साथ, राजाओं के समूहों के साथ, जिनमें भीष्म पितामह भी हैं, द्रोण भी हैं, सूतपुत्र कर्ण भी है, और सहस्मदीय योध मुखई, और सब के सब मुख मुख योद्धा
भक्तानि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्वलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गैः। भक्तानि ते त्वरमाणा विशन्ति, खिंचे हुए चले जा रहे हैं और आपके मुखों में जा रहे हैं। भक्तानि ते, भक्त माने भक्त से तात्पर्य मुख से है। ते त्वरमाणा विशन्ति, बहुत त्वरित त्वरित गति से तीव्र वेग से आपके मुख में जा रहे हैं। और दंष्ट्रा करालानि भयानकानि, और डाढ़ों के नीचे लग रहे हैं। और केचिद्वे लगना, और कुछ कुछ तो दांतों के बीच में संदृष्टि चूर्णतैरुत्तमांगई, अपने सिरों को पिसवाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिर उनके आपकी डाढ़ों के नीचे आ गए और आप डाढ़ों से उनको कुचल रहे हैं, काट रहे हैं बिल्कुल, और पीस करके बिल्कुल अपने में लीन कर देना चाहते हैं। सारे योद्धाओं की ये हालत है, ये देख रहा हूं मैं, सारे योद्धाओं की ये स्थिति में देख रहा हूं। यथा नदीनां बहवो विवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। यथा नदीनां बहवो विवेगा, जिस प्रकार नदियों का पानी बहुत वेग से समुद्र की ओर दौड़ता है, ठीक इसी प्रकार से उपमा दी है नदियों के वेग से। जैसे नदियां वेग से आकर्षित होकर समुद्र की ओर जाती हैं, ऊंचाई से नीचाई की ओर पानी बहता है, उसी प्रकार ये नरलोक वीरा, मनुष्य लोक के कौरवों के वीर सब विशंति वक्त्राण्यभिः ज्वलन्ति, खिंच करके आपके मुख में जा रहे हैं। और ज्वलित मुख में जिसमें लपटें निकल रही आग की, उसमें जलते हुए भस्मीभूत जलते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवाभि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, दूसरा उदाहरण दिया, जैसे बरसात में कीट बहुत आते हैं, तो अगर कोई दीपक रख दिया जाए तो दीपक में वो पतंगे पास में आकर के वो सोचते हैं कि हमें यहाँ से कुछ तेल मिल जाएगा, हम तेल पी लेंगे, या प्रकाश की दृष्टि से वो आ जाते हैं, लेकिन अंततः वो उसी में जल जल के दीपक की लौ के पास पहुंच के जल के मर जाते हैं। अनेक दीपक के नीचे कीटों का ढेर लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो दूसरा उदाहरण दिया है अर्जुन ने, यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः, जिस प्रकार समृद्ध वेग से, तीव्र वेग से वे कीट पतंग दीपक में जाकर के भस्मीभूत हो जाते हैं, जल जाते हैं। तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा, ठीक उसी प्रकार से वे राजा लोग भी स्वयं को नष्ट करने के लिए तब आपके मुख में वेग, प्रबल वेग से जाकर के आपके मुख में प्रवेश करते हुए चले जा रहे हैं। ले लिए से समन्ताल लोकान समग्रान बदनैर्ज्वलद्भिः, ले लिए से ग्रसमाना, आपने उनको ग्रसित कर लिया है। ग्रसमाना माने ग्रसित हो गए हैं, वे ग्रसमान की स्थिति में है, आपने उनको भक्षण कर लिया है। और ले लिए से अब आप उनको पीस पीस करके अपने अंदर ले जा रहे हैं। लोकान समग्रान बदनैर्ज्वलद्भिः, समस्त लोगों को जलते हुए अपने मुख में लपटें निकल रही आँखी आपके मुख से, और उन लपटों के अंदर वो जलते हुए चले जा रहे हैं खिंचे। तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु, हे व्यापक रूप वाले विष्णु। विष्णु शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया? विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक, जो सर्वव्यापक हो, उस सत्ता का नाम विष्णु है। तो यहाँ भगवान का विराट स्वरूप, सर्वव्यापक स्वरूप दिखाया है, इसलिए अर्जुन विष्णु शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। न कृष्ण, न मधुसूदन, न जनार्दन, भगवान के प्रत्येक नाम का जहां जैसा अर्थ प्रयुक्त हुआ है वहीं वैसा ही वही नाम व्यास जी ने रख दिया है, और वही नाम संबंधित पात्र द्वारा वही नाम कहा गया है। जैसे विष्णु व्यापकत्व का प्रतीक है, तो हे विष्णु तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम, सारा समग्र जगत आपके तेज से आपूरित है। भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु, भा माने प्रकाश, आपके उग्र प्रकाश से तपित हो रहा, प्रतपन्ति तपित हो रहे हैं सारे लोग, प्रतप्त हो रहे हैं सारे लोग, आपके तेज ताप से संतप्त हो रहे हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देव वर प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। आख्याहि मो, अब तो अर्जुन ऐसे हो गए कि सब कुछ भूल गए जो कहते थे। माय डियर फ्रेंड, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो, अब सब भूल गए। अब तो ये भी भूल गए कि आप कौन हो, मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, ये गीता का कौन सा रस है। अद्भुत अद्भुत होगा एकदम। आख्याई में को भगवान उग्र रूपो, आप प्रभु, आप इस विश्व
मुझसे कहो, आख्याई माने कहो, आप उग्र रूप वाले कौन है, मुझे बताइए। नमोस्तुते देववर प्रसीद, हे देववर मैं आप मुझसे प्रसन्न होइए। विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमाद्यम, मैं नहीं जानामि नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, हे प्रभु मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। आप स्वयं अपने मुख से कहिए, मैं आपके आदि और अंत को नहीं जान पा रहा हूँ। विज्ञातुम इच्छामि, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। विज्ञातुम इच्छामि, मैं जानने का इच्छुक हूँ, लेकिन जान नहीं पा रहा हूँ, आपकी प्रवृत्ति को जान नहीं पा रहा हूँ। तो फिर आप ही कहिए ना, आख्याई में को भगवान गुरु रूपो, इस उग्र रूपधारी आप कौन है, आप ही अपने मुख से बखान कीजिए कि आप कौन हैं। इसके बाद फिर भगवान बोले 31 के बाद 32 में भगवान बोले, कालोस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम इह प्रवृत्ता ऋते पित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। हे अर्जुन, मैं लोकक्षय के प्रवृद्ध हो, इन समस्त लोकों को क्षय करने के लिए महाकाल के समान, काल के समान प्रवृत्त हुआ हूँ और बढ़ रहा हूँ। लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्ता, और समस्त लोगों को अपनी चपेट में ले लेना चाहता हूँ। समस्त लोगों को अपने अधीनस्थ करके, और ऋते पित्वान्ना भविष्यन्ति सर्वे, अगर तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे बिना भी ये एव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा, ये सब रहेंगे नहीं। तुम भी नहीं लड़ोगे तो भी ये रहेंगे नहीं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। ये जितने भी योद्धा हैं कौरव पक्ष के, ये सारे नष्ट प्राय खड़े हुए हैं। तुम नहीं रहोगे, तुम भी नहीं लड़ोगे, अगर गांडीव रखा रहा, तुमने नहीं उठाया और तुम ऐसे ही मोह में ग्रस्त रहे, तो भी ये सब योद्धा लोग मेरे द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। इसलिए इसलिए कहा भगवान ने जोर दे के, अब तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुंक्ष राज्यम समर्थम मयैवेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तस्मात्, इसलिए तुम उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ शब्द कई बार आया है, क्योंकि अर्जुन उपाविशत, रथोपस्थ उपाविशत, अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गए थे। चित्रकारों ने कुछ भी चित्र बनाया हो गीतोपदेश का, पर गीतोपदेश भगवान ने रथ बहुत बड़ा था, अग्निदेव द्वारा दिया हुआ रथ था, और रथ के पिछले भाग में अर्जुन बैठ गए थे, और अर्जुन को पीछे बैठाल कर ऊंचाई पर बैठे हैं अर्जुन भक्त, और भगवान बैठे नीचे, वक्ता है नीचे। और ऐसी व्यास गद्दी नहीं है जैसी आजकल भागवतों की होती हैं, कि व्यास जी महाराज बहुत ऊंचाई पे बैठे हुए हैं और श्रोता लोग बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं। जैसे सुखदेव जी ऊपर बैठ के भागवत कथा कह रहे थे, और उनके पिताजी व्यास देव जी नीचे बैठ के कथा सुन रहे थे। ऐसी कथा नहीं है ये गीता जी की, ये तो उपदेश है, ये कोई कथा नहीं है, ये तो तत्व ज्ञान है, ये तो समाधि भाषा है भगवान की, जो अर्जुन को स्थानांतरित की जा रही है, अर्जुन को उतारी जा रही है। गुरु देव भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसी विद्या पढ़ा रहे हैं कि उन्हें कोई समत्व है, उन्हें ये नहीं है कि मैं नीचे बैठा हूं, वो नीचे बैठे हैं और अर्जुन ऊपर बैठे हैं उपाविशत, इसलिए बार बार कह रहे हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, खड़े हो। तो चित्रकार कुछ भी चित्र बनाते रहे, पर गीतोपदेश हुआ है, भगवान ने रथ में आगे बैठ के कहा है, पीछे बैठ के अर्जुन ने सुना है। अर्जुन ऊंचाई पे थे, श्रोता ऊंचे पे बैठा है और वक्ता नीचे पे बैठा है, और दो दो श्रोता बैठे हैं ऊपर। कौन कौन? अर्जुन और हनुमान जी महाराज, और दोनों भक्त हैं, दोनों भगवान के दास हैं, लेकिन भगवान ब्रह्म है और ये भगवान के भक्त हैं, लेकिन भक्त ऊपर भगवान नीचे। भगवान कहते हैं कि जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छोड़ूं साथ। भगवान भक्त को ऊपर ही रखते हैं, उनको चाहे नीचे होना पड़े। अपनी सारी प्रतिज्ञाएं भक्त के पीछे तोड़ देते हैं भगवान। तो उन्होंने कहा तस्मात् तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुंक्ष राज्यम समृद्धम, इसलिए अर्जुन तुम उठो, यशो लभस्व, यश प्राप्त कर लो, यश का लड्डू ले लो हाथ में, तुम्हें यश का लड्डू मिल रहा है जी। जित्वा शत्रुन् भुंक्ष राज्यम समृद्धम, इन शत्रुओं को कौरवों को परास्त कर दो और समृद्ध राज्य को, हस्तिनापुर के समृद्ध राज्य का उपभोग करो, भोगो आराम से। मयि वेते निहिता पूर्वमेव, अरे मेरे द्वारा पूर्व से ही मार डाले गए हैं, मरे हुए के समान खड़े हैं। क्यों कहा ये भगवान ने ऐसा? भगवान ने ऐसा क्यों कहा? इसके भी दो अर्थ हैं। मयि वेते निहिता पूर्वमेव, ये सब अपने आप मरे हुए खड़े हैं। क्यों खड़े हुए हैं? कि इन्होंने कीर्ति यानी यश खो दिया है। नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति, कल्याणकारी व्यक्ति का पतन नहीं हो सकता, लेकिन संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते,
संभावित पुरुष के लिए जिसकी अपकीर्ति हो जाए वो मरे हुए के समान है। तो भगवान ने ये ध्यान दिलाया कि ये सब अन्यायी, अत्याचारी, आतंकी, आताताई, पापाचारी, दुराचारी, दुशासन, दुर्योधन आदि ये कर्ण जो सब साथ दे रहे हैं, ये सब इनकी अपकीर्ति हो चुकी है। इसलिए संभावित चा कीर्तन, जिसकी अपकीर्ति हो जाती है, जो बुरे कर्म कर रहा है, वो मरे हुए के समान ही है। मरे हुए, मरणादति रिच्यते, मरण से भी बुरा है वो। इसलिए भगवान ने कहा कि मरे हुए खड़े। दूसरी बात ये कि भगवान ने जब अपना विकराल रूप दिखाया तो मैं क्षण मात्र में इनको ले सकता हूँ, क्षण मात्र में इनको अभी सबको लीन किए देता हूँ, सब शून्यवत हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, सबको लेके ये देता हूँ। इसलिए तुम क्यों परेशान होते हो? तुम तो अकर्ता बन करके मेरी तरफ से कर्ता कर्म करो कि इंद्रियां इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे भगवत अर्थ कर्म करो तो तुम मुक्त हो जाओगे। और ये मेरी तरफ से पूर्व से ही मरे हुए खड़े हैं, और मरे हुए खड़े। दूसरी बार भगवान ने कहा, मैंने इनको दाढ़ों से भी कुचल दिया है, मरे हुए हैं, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो जाओ। निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन, आप केवल निमित्त मात्र हो जाइए। निमित्त माने इनके मरण में निमित्त बन जाओ, क्योंकि मुझे तो लड़ना नहीं है, मैं तो केवल ये रूप दिखा रहा हूँ, आपकी लीला कर रहा हूँ, तो आप इसमें केवल निमित्त मात्र हो जाओ। भव सब्यसाचिन, भव माने हो, सब्यसाचिन माने अर्जुन का संबोधन है। सब्यसाची उसको कहते हैं जिसको बाएं हाथ से भी धनुष बाण चलाने का अभ्यास होता है। दाएं हाथ से तो सभी चलाते हैं बाण, लेकिन वो अर्जुन को ऐसा अभ्यास था को बाएं हाथ से भी, जैसे कुछ लोग बाएं हाथ से भी लिख लेते हैं, ऐसे ही अर्जुन को यह अभ्यास हो गया था कि वो बाएं हाथ से भी धनुष बाण चला सकते थे, इसलिए उनको सब्यसाची कहा जाता है। इसलिए कहा कि हे सब्यसाची, तुम तो दाएं बाएं दोनों हाथों से धनुष बाण चला लेते हो, फिर ये गांडीव क्यों रख दिया है तुमने? इसलिए तुम उठो, इस गांडीव को उठाओ। और ये सब अकीर्ति वाले अपकीर्ति वाले हैं, तो मरे हुए से बुरे हैं, मेरे द्वारा पहले से मार डाले गए, और अपने कर्मों से भी मर गए, या मैंने भी मार दिया है, तो निहता पूर्व में, मेरे द्वारा पूर्व से ही मरे हुए हैं। इसलिए तुम केवल यश का लड्डू हाथ में ले लो, और निमित्त मात्रम भव सब्यसाचिन, तुम केवल इनके मरण में निमित्त मात्र बन जाओ। हे सब्यसाची, बाएं हाथ से धनुष चलाने वाले अर्जुन, तुम इनके मरण में केवल निमित्त मात्र हो जाओ, ये भगवान ने कहा। और भगवान ने बैठ करके उपदेश दिया है रथ पर निचले भाग में, और ऊपर बैठे हैं अर्जुन, इसलिए उनसे कहा है उत्तिष्ठ तस्मात् तुम उत्तिष्ठ। ये और अन्य स्थानों पर भी कहा है मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत, वो भरतवंशी अर्जुन उठो उठो। वो रथ के पीछे गांडी भी रख दिया और बैठ भी गए, लड़ने की स्थिति में नहीं रहे थे, इसलिए रथ पे बैठे ही गीत उपदेश हुआ है। चित्रकार कुछ भी चित्र बनाते रहे, उसका ध्यान न दें, शास्त्रीय परंपरा और शास्त्रोक्त प्रमाणों को देखें। हम जो भी बात कहेंगे शास्त्रोक्त प्रमाणों से युक्त कहेंगे, अपने मन से बनाकर कोई नहीं कहेंगे। महाभारत उपनिषदों का, पुराणों का जो प्रमाण है उसके प्रमाण से बोलेंगे। तो ये शास्त्रोक्त प्रमाणों से युक्त हमारा गीता विमर्श है। इस विमोचन को आप बड़े ध्यान से सुनिए। तो भगवान ने कहा कि बाएं हाथ से धनुष बाण चलाने के अभ्यास वाले सब्यसाची अर्जुन, तुम उठ के खड़े हो जाओ और निमित्त मात्र बन जाओ केवल। ये सब मरे हुए खड़े हैं, तुम तो निमित्त मात्र, नाम तुम्हारा हो जाएगा, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। इतना कहकर ये 11वें अध्याय का 33वां श्लोक हुआ। ये 33वां श्लोक यानी एकादश श्लोक हम भगवान को समर्पित करते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।